ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन एंड उसके कुछ ग्राफ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है कुछ इस तरह, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इस तरह से कम होते होते कहाँ तक चला जाएगा तुम्हारा, कम होते होते ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ पर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए थ्री, ए टू, ए वन, ए नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। एक्स का डिफरेंट डिफरेंट पावर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो और एन क्या है मेरे पास, एन यहाँ पर होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, क्या क्या हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, ऐसा कुछ नंबर्स होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो एन इक्वल्स टू वन हो जाए, ये कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा टर्म वैनिश हो जाएगा, मैक्सिमम दो से ज्यादा पावर, बस क्या बचेगा ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो उसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता ही होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर मेरे पास मान लो एन इक्वल्स टू टू हो जा रहा है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो n इक्वल्स टू थ्री हो गया, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरह से n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरे पास, तो वहां से तो पॉलिनोमियल हमको पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई, अच्छा अगर मान लो मेरे पास है, मेरे पास कोई एक दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि एक्स का पावर में देखो माइनस वन हो जा रहा है, तो माइनस वन तो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए मेरा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि साइन एक्स आ जा रहा है, लॉग एक्स आ जाएगा तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा एक बात सुनो, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ये हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, इसका डिफरेंशिएबिलिटी हम सिखाएंगे तुमको बाद में चल के, लेकिन हमेशा एक्स का हर एक वैल्यू के लिए इसमें वैल्यूड होता है और एकदम स्मूथ कर्व बनता है, कंटिन्यूअस हर जगह होता है और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ओके बच्चा लोग, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। अगर मेरे पास कोई भी ले लो, एक ये सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा मान लो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो हमको इसके बारे में सब कुछ जानना है। सबसे पहला बात, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, अगर मान लो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या है, ये तो स्लोप ऑफ एफ एक्स है ना, स्लोप ऑफ एफ एक्स है। इसको स्लोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स के क्या लिख सकते हैं, ये तो वाई डैश है ना, और वाई डैश क्या होता है एक्चुअली में, डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स कब लिखते हैं, जब एक्चुअली में तुम्हारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाए और लिमिट में तुम्हारा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स टेंडिंग जीरो, बहुत स्मॉल चेंज के लिए ये बात लिखते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये क्या है, अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यही तो अपना स्लोप होता है ना, यही तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्लोप होता है, या फिर स्लोप, या इसको ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक लिखने का तरीका क्या है, इसको tan थीटा लिख दो, tan थीटा भी तो स्लोप ही होता है, स्लोप, ठीक है। इस तरह स्लोप लिख देते हैं। अगर कहीं पे मान लो मेरा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, मतलब स्लोप जीरो हो रहा है, इस ग्राफ में स्लोप कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, देखो एक इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है, चेक करो, ये कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन हो जा रहा है तो स्लोप जीरो, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो हो रहा है, चेक करो, इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो वहां से हमको स्लोप जीरो पता चल जाएगा। स्लोप जीरो हो रहा है,
ठीक है, अगर मान लो मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, चेक कर लो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब स्लोप पॉजिटिव। अब चेक करो इस पॉइंट पे अगर स्लोप हम ड्रॉ करते हैं तो देखो टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट है अपना। अब देखो इसका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, मतलब क्या है, ये स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, और भी चेक करो तो यहाँ भी चेक करो, यहाँ भी कहीं भी ड्रॉ करो स्लोप कैसा होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो तो स्लोप पॉजिटिव ही है। ठीक है, यानी स्लोप जब भी पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तुम यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तुम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह देखो एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ से लिखोगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम कहीं भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, यानी वो क्या बोलता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कहीं पे भी अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा था, फाइनली यहाँ पर जाकर जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर चेक करो कैसा स्लोप पॉजिटिव है, हर जगह स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। जब भी तुम्हारा स्लोप ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो फंक्शन इंक्रीज करता है, और वही अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाए तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। दिखाते हैं, चेक कर लो, यहाँ पर कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर लो, चेक कर लो, ये टेंजेंट है तो इसका एंगल देखो ना कैसा है, ये लाइन का कैसा एंगल है, 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है ना। ये वाला जो टेंजेंट है मेरा, इसका एंगल देखो ऑब्ट्यूस है ना, 90 से ज्यादा है, तो इसका स्लोप कैसा हो गया, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, लेस देन जीरो। तो देखो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना इसके अंदर में। तुम यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह फिर से ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। इधर से देखो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल मेजर करते हैं, तो हमेशा कैसा हो रहा है, जब भी तुम्हारा स्लोप लेस देन जीरो हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और फाइनली जीरो हो गया, जीरो पे तो कांस्टेंट हो जा रहा है फंक्शन। ठीक है, रीच कर जा रहा है पीक वैल्यू पे। ठीक है, या तो लोकल मैक्सिमम बनेगा या लोकल मिनिमम बनेगा, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जब भी लेस देन जीरो हो जाए एफ डैश एक्स तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं एफ डबल डैश एक्स पे, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश निकालने तो पता है, दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर ये मान लो ग्रेटर देन जीरो हो गया तो बस इसी तरह जैसे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था तो एफ एक्स इंक्रीजिंग, इस बार एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब कमेंट करेंगे क्या, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। अब चेक करो इस पॉइंट पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर फिर जीरो हो जा रहा है, इसके बाद नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से चेक करो। अच्छा एक और पॉइंट उस पर बाद में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, धीरे धीरे कैसा जीरो हो गया यहाँ पे, फिर इसका पॉजिटिव हो रहा है, उसके बाद स्लोप बढ़ रहा है, जैसे ऊपर जाएगा तो और वर्टिकल होता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। मतलब स्लोप देखो नेगेटिव से लेके जीरो हुआ, जीरो से फिर बढ़ रहा है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, स्लोप यहाँ से बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब कनकेविटी देखो ग्राफ का, कनकेव अपवर्ड, स्लोप बढ़ रहा है, नेगेटिव से जीरो हुआ, जीरो से पॉजिटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, तो कनकेव अपवर्ड, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, और यहां से एफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड। ठीक है, अगर वही मेरे पास एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाए तो इस बार क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स बिल्कुल इसी की तरह, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो एफ डबल डैश लेस देन जीरो यानी एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, एक बार चेक करो स्लोप क्या, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग कर रहा है, मतलब एफ डैश एक्स मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो स्लोप पहले पॉजिटिव था, पहले कुछ हाई वैल्यू था, यहाँ पर देखो ना वर्टिकल में ज्यादा है, 0 से 90 में बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा था, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ फाइनली जीरो हो गया। ठीक है, जीरो के बाद में नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो देखो इसके अंदर में क्या था स्लोप, इसके अंदर में स्लोप डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव, यानी कनकेव डाउनवर्ड, कनकेविटी पता चल गया ग्राफ का। ठीक है, तो कनकेव डाउनवर्ड, जब भी मेरा स्लोप डिक्रीज करेगा तो कनकेव डाउनवर्ड, स्लोप इंक्रीज करेगा तो कनकेव अपवर्ड। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो यानी एफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ये इजीली अपने सोच के लिख सकते हैं, एफ डैश इज ग्रेटर देन इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग, डबल डैश ग्रेटर देन जीरो तो कनकेव अपवर्ड, और लेस देन जीरो तो कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ये कुछ काम का बात है। ठीक है,
और एक बात देख लो, यहाँ पे देखो कनकेविटी डाउनवर्ड था, उसके बाद में कनकेविटी अपवर्ड होने लगा, मतलब कहीं एक पॉइंट पे तो कुछ दोनों ये हुआ, मैच किया होगा, जहां से कनकेव डाउनवर्ड से चेंज हुआ होगा कनकेव अपवर्ड में, तो उस पॉइंट को मान लो इस पॉइंट पे हो रहा था, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जहां से तुम्हारा कर्वेचर चेंज हो, चेंज ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जहां से कर्वेचर पहले कनकेव डाउनवर्ड था, कनकेव अपवर्ड हो गया, उस पॉइंट को बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं कुछ ग्राफ करते हैं। ठीक है, और एक चीज देख लो, इस पॉइंट को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि देखो मैक्सिमा रीच कर रहा है, और इस पॉइंट को जहां मिनिमम वैल्यू होगा उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है, आओ अब कुछ ग्राफ करते हैं। पहले सिंपल सिंपल थोड़ा ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ड्रॉ करना है, और अगला y इक्वल टू एक्स क्यूब का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला बात यहाँ से y डैश निकाल लो, तो y डैश आ गया 2x, x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे जाओ, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करो कितना है, 0 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे 0, और x इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 हो रहा है, और 0 से अगर राइट में जा रहे हैं तो वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, इसका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट में जा रहा है तो वैल्यू स्लोप का नेगेटिव। और जैसे ही ये स्लोप का ये है मेरा लाइन है, अगर स्लोप नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब इसमें अगर इसमें हम लिखेंगे y डिक्रीजिंग, और इसमें y इंक्रीज कर रहा है, तो y डिक्रीज करेगा मतलब कैसे, x बढ़ने के साथ y कम होना चाहिए, और फाइनली स्लोप 0 होगा, और उसके बाद में x बढ़ने के साथ y बढ़ना चाहिए, तो इस तरह से ग्राफ होगा। ये है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए, स्लोप चेक किए कहाँ 0 है, उसके बाद में उसको एक्सिस से प्लॉट किए, प्लस माइनस किए। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा, एक बार देखो इनइक्वालिटी जाकर वहां पर भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो सिंपल सोचो ना, अगर 0 से ज्यादा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और 0 से नेगेटिव पीछे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा, मतलब प्लस माइनस। और जब भी स्लोप पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, तो 0 से ज्यादा में हमने फंक्शन को इंक्रीज कर दिया, और 0 से पीछे में हम फंक्शन को डिक्रीज कर दिया, तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो सबसे पहले y डैश निकालो, y डैश इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 पे कैसा हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे y डैश 0 हो रहा है, मतलब ये अगर 0 है तो इधर में प्लस, और इधर में प्लस, प्लस क्यों है, प्लस के बाद अल्टरनेट कर देते हैं, लेकिन पावर इवन होने से साइन एज इट इज रहेगा। ठीक, इंक्रीज करेगा, इधर फंक्शन इंक्रीज करेगा, x इक्वल टू 0 वैल्यू 0, तो ग्राफ आके ड्रॉ करते हैं 0 पे तो 0, लेकिन इसके इधर में फंक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे तो स्लोप 0 होना चाहिए, तो स्लोप 0 होते हुए जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से फंक्शन इंक्रीज किया, और उसके पीछे भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, मतलब x बढ़ने के साथ y का वैल्यू बढ़ना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से। देखो x बढ़ रहा है, x इधर राइट में बढ़ रहा है, और फंक्शन y का बढ़ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह, यहाँ पर स्लोप 0 होना चाहिए। ठीक है, ये रहा, तो इस तरह से ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है अपना ओरिजिन से। इसको ऐसे मत ड्रॉ करना, ऐसे मत ड्रॉ कर देना, क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 होना चाहिए, यहाँ स्लोप 0 नहीं हो रहा है, यहाँ देखो ऐसे कुछ स्लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना गलत है, एकदम स्लोप 0 होना चाहिए, मतलब वहां पर टेंजेंट होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा देखो, कोई भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि सिंपल एक्सप्रेशन है, तो जो भी पॉलिनोमियल जितना ऑर्डर का होता है उसका उतना सारा रूट्स होता है। तो इसका रूट्स कितना है, इसका अगर हम बात करेंगे तो रूट्स कितना है, इसका रूट्स 2 है, इसका रूट्स कितना है, 3 है, इसका रूट्स 3 है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 करने पे 3 रूट्स आ जाना चाहिए इसका, और इसका 2 रूट, तो इसमें 2 रूट दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर तुमको एक ही रूट दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी 0,0, यही दोनों रूट्स है इसका। ठीक है, 2 बार 0 हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 0 चेक करो ना, x इंटू एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक बार x इक्वल टू 0 फिर से x इक्वल टू 0, ये इसका 2 रूट्स है। ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कितना है इसका, डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कितना है, 1 है, एक ही 0 बोलेंगे ना, डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिफरेंट, तो एक ही सोल्यूशन हो गया। लेकिन रूट्स कितना है इसका, रूट्स 2 है, रूट्स कितना है, 2 है, और दोनों कैसा है, रियल है, क्योंकि एक्स को टच कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका रूट्स कितना है, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना पावर होता है उतना रूट्स होगा, तो इसका तो रूट्स 3 है। ठीक है, तो 3 रूट्स कहाँ है दिखाओ हमको, तो तीनों रूट्स में क्या 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 है, 0,0,0, तीनों सेम ही है, 0 ही होगा, एक्स को टच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि चेक करो ना, 3 है, 3 बार x मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3। अच्छा, एक और बात, ये टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितना है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितना है, तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन 1 है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। इसमें भी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन क्या है, 1 है, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं और भी कुछ ग्राफ करते हैं। इसका तो तीनों रूट्स कैसा है, रियल है, इसका तीनों रूट्स रियल है। रूट्स क्या क्या हो सकता है, देखो रूट्स एक्चुअली में होता है ना, रियल
प्लस इमेजिनरी, ठीक है, ये रूट्स होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, ओनली रियल, ओनली रियल। ये किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो तुमको केवल रियल चीज रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर तुमसे बोल रहा है कि रूट्स बताओ तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों चीज काउंट करना होगा। और यहाँ तो सब कुछ रियल रहा, आगे आएगा जिसमें इमेजिनरी होगा हम तुमको बताएंगे कि इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी में ना एक्चुअली में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, ठीक है, लेकिन इमेजिनरी होने पे एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। और जब भी एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा तो उसको रियल रूट बोलेंगे। एक्स एक्सिस को क्रॉस किया तो यहाँ पर रियल रूट है एक्स इक्वल टू 0, बस रिपीट हो रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट 1 रहा है इसका। आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, अपने पास नया क्वेश्चन है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहला बात y डैश निकाल लो, तो y डैश हो गया माइनस 2x प्लस 3, y डैश इक्वल टू 0 किए तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। मतलब x का वैल्यू 3/2 से राइट में करेंगे तो माइनस और प्लस इधर, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव में है इसलिए माइनस से स्टार्ट किया, प्लस अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव, यहाँ स्लोप पॉजिटिव, मतलब इधर फंक्शन इंक्रीजिंग उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब पहले इंक्रीज करेगा 3/2 तक और उसके बाद में डिक्रीज करेगा, मतलब यहाँ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बनेगा। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, लोकल मिनिमा बन रहा है। यहाँ पर क्या, ना लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिम, इसको क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा एक्स इक्वल टू 3/2 पे। तो एफ ऑफ 3/2 निकाल लो, कितना हो रहा है, एफ ऑफ 3/2, जिससे हमको लोकल मैक्सिमा पता चल जाएगा। तो यहाँ से हो जा रहा है माइनस ऑफ 9/4 और प्लस 9/2 माइनस ऑफ 1, मतलब 9/4 माइनस 1 यानी 5/4, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना इसका। तो इस तरह से एक्स इक्वल टू 3/2 पे 5/4, 5/4 मार्क कर लो, 5/4 ये रहा पॉइंट। अच्छा देखो 3/2 के राइट में कैसा है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर तो स्लोप 0 होगा, तो फंक्शन डिक्रीज कर दो, एक्स बढ़ने के साथ वाई का वैल्यू कम रहा है, एक्स बढ़ने के साथ वाई का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो 3/2 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। और एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कैसा है, चेक कर लो, एक्स इक्वल टू 0 डाल के तो -1, एक्स इक्वल टू 0 पे -1 से पास करेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से पास करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5/4, कहाँ पर हो रहा है 3/2 पे, ठीक है। और इसका रूट्स कितना है, देखो दो रूट्स, एक और एक, दो, एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है तो रूट्स इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो रूट्स तो 2 ही होगा, रूट्स तो 2 ही होगा, 2 रूट्स है इसका। और क्या क्या है, एक्स इक्वल टू, रूट्स तो निकाल सकते हैं ना, ये और ये, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो वहां से सोल्यूशन आ जाएगा। अगर करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1,2, यानी एक 1 है और एक 2 है। तो यहाँ से दो रूट्स आ गया, x इक्वल टू 1,2, दोनों क्या है, रियल है, रूट्स दोनों क्या है, रियल है, दोनों रूट्स रियल है और डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, 2 रूट्स है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन भी 2 है, 2 सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। इस तरह से और कुछ क्वेश्चन करते हैं। और एक देखिए लो ना, मेरे पास अगर मान लो y इक्वल्स टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बात है y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 पे स्लोप 0 हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 पे स्लोप 0 हो रहा है, मतलब ये अगर माइनस 1/2 है, इधर में प्लस और माइनस अल्टरनेट, ठीक है। इधर में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, मतलब लोकल मिनिमा बनेगा। तो इसका ग्राफ अगर कुछ ड्रॉ करेंगे तो एफ ऑफ माइनस 1/2 पहले निकाल लो, एफ ऑफ माइनस 1/2 अगर निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो प्लस 3/4, एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 पे प्लस 3/4, ये अगर 3/4 है। अच्छा उसके बाद में देखो वो -1/2 के राइट में फंक्शन इंक्रीज करेगा, एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू कितना है 1, ठीक है, 1 मार्क कर दो, ठीक है। और उसके लेफ्ट में फंक्शन कैसा डिक्रीज करेगा, तो इस तरह से कुछ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोकल मिनिमा हुआ, ये पॉइंट जो है लोकल मिनिमा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना है 3/4, ठीक है। और एक बात देखो, इसका रूट्स कितना है, रूट्स तो 2 ही होगा, जितना पावर है उतना रूट्स है। लेकिन इस बार देखो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यानी दोनों रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, मतलब बोथ आर इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन इसका 0 है, कोई सोल्यूशन नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इमेजिनरी रूट्स कैसा है, तो वो सीधा साधा वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac,
4ac/2 है, तो वहां से वैल्यू डालोगे तो वहां से तुम्हारा दोनों सोल्यूशन आ जाएगा, दोनों मतलब रूट्स आ जाएगा, इमेजिनरी होगा दोनों। इमेजिनरी ऑलवेज पेयर में आता है, ठीक है, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी कब आता है, जब रूट के अंदर वाला नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ से दोनों आ जाएगा मेरा। यहाँ से तो वही वैल्यू आता है ना, चेक करो ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, यहाँ से -3 हो जाएगा, -3/2, मतलब इसी को तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं ना, एक ओमेगा होगा था एक ओमेगा स्क्वायर होता है। हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सब। चलो आगे आते हैं। ओके बच्चा लोग, अपने पास एक नया क्वेश्चन है, y = x³ - 6x² + 9x + 4। इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, y डैश निकालेंगे, तो ये हो गया 3x² - 12x + 9 = 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 3 = 0, तो x - 3 × x - 1 = 0। ये नंबर सिस्टम प्लॉट करेंगे तो 1 और 3 और प्लस माइनस प्लस, ये स्लोप का वैल्यू है प्लस माइनस, मतलब इसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। अब इसका हम ग्राफ निकालना, मतलब देखो इंक्रीज करेगा मतलब कुछ इस तरह यहाँ मैक्सिमम बनेगा और यहाँ कुछ डिक्रीज, पहले डिक्रीज करते हुए फिर इंक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज करते हुए इस पॉइंट के बाद में फिर इंक्रीज करेगा, तो मतलब यहाँ लोकल मिनिमा बनेगा। तो f(1) और f(3) निकाल लेते हैं, कितना है f(1) और f(3) निकाल लेते हैं, कितना है f(1) अगर डालेंगे तो कितना हो जा रहा है, तो 1 - 6 - 5 और -5 और यहाँ से 4, 8 हो जाए, f(1) 8 है, f(3) कितना होगा 27 और 27, f(3) 27 और यहाँ से हो जा रहा है 27 54 हो गया और यहाँ से 54, ये तो निपट गया, +4 हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आगे आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो f(1) 1 है और 3 है, 1 पे वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 मार्क कर लो। अच्छा 3 पे वैल्यू कितना है 4 है, ये 4 मार्क कर लो, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप 0 हो रहा है, स्लोप 0, इसके पहले 1 से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, x = 0 पे वैल्यू चेक कर लो, कितना x = 0 है 4, मतलब यहाँ से पास करेगा, तो उससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ रहा है, ऐसे कुछ, यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 के बाद स्लोप नेगेटिव है, यानी फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से डिक्रीज करते हुए 3 पे आओ, और फिर 3 पे स्लोप 0 करना है, तो उसके बाद का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा स्मूथ मेंटेन करना है, कर्व हमेशा स्मूथ रहना चाहिए। उसका फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है तो फिर इंक्रीज करा दो, ऐसे। ये अपना कुछ ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर स्लोप यहाँ पर लोकल मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पर लोकल मिनिमा हो रहा है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गया। अच्छा अब देखो इसका रूट्स कितना है, इसका जितना पावर होगा उतना ही रूट्स होगा, रूट्स तो 3 है, लेकिन तुमको यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ये वैल्यू कितना है वो बाद में देखने की बात है, लेकिन यहाँ पर रूट्स कितना दिख रहा है, तो एक रियल है इसमें, बाकी 2 क्या है, 2 तो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो 2 क्या है, इमेजिनरी है, 2 इमेजिनरी है, ठीक है, क्रॉस नहीं किया देखो, इसलिए 2 इमेजिनरी हो गए। सॉल्यूशन कितना है इसका, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 1 है, क्योंकि जो रियल एक्सिस को कट किया है, एक्सिस को कट किया है वही अपना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा लोग, अपने पास नया क्वेश्चन है, y = x⁴ - 2x² + 3। इसको हमको ड्रॉ करना है ग्राफ, बाकी सॉल्यूशन चेक करना है। सबसे पहला बात y डैश निकाल लो, तो y डैश हो गया मेरे पास 3x³ - 4x, ठीक है, और यहाँ से फैक्टराइज कर दो तो हो जाएगा, सॉरी ये 4x³ ना, तो फैक्टराइज कर देगा तो 4x × x + 1 × x - 1, और इसको हम अगर एक्सिस पे प्लॉट कर दें तो क्या है, 0 है, -1 है, -1, अगला क्या है 1 है, तो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अल्टरनेट चले, एक कोएफिशिएंट सारा अपोजिट था, प्लस से स्टार्ट किए, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये जो प्लस ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या, y क्या है, इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है। हम अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले बात निकाल लेते हैं ना, ये सब वैल्यूज f(-1), f(0), f(1), ये सब निकाल लेते हैं, काम आएगा ड्रॉ करने में। f(1) कितना आ रहा है, -1 कितना आ रहा है, ये तो 1 हो गया, और ये भी तुम्हारा -2, मतलब ये 2 आ रहा है। अच्छा f(0) कितना आ रहा है, 0 तो 3 आ रहा है, और f(1) कितना आ रहा है, 1 पे वैल्यू 4, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक है -1, अगला है 0, अगला है +1। तो सबसे पहला बात 0 पे वैल्यू कितना है 3, 0 पे वैल्यू 3 है, और तुम्हारा -1 पे वैल्यू 2 है, -1 पे 2 है, ठीक है, और फिर +1 पे कितना है, +1 पे भी 2 है, ये रहा, ठीक है। 1 से ज्यादा में क्या है, स्लोप पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीज करा दो, ठीक है। अच्छा 0 पे स्लोप कितना 0 हो रहा है, 0 पे भी स्लोप 0 है, और उसके बीच में देखो 1 से पहले डिक्रीजिंग था, ठीक है, तो 1 से पहले 0 से डिक्रीजिंग, इसमें कुछ इस तरह ग्राफ होगा, फिर इसमें कुछ इस तरह, फिर इसमें ऐसे, देखो -1 से छोटा में डिक्रीजिंग, तो -1, ये तो -1 समझ लो, ठीक है,
ऐसे। तो -1 पे डिक्रीजिंग, -1 से पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास बता रूट्स कितना है। रूट्स तो पावर 4 है, इसीलिए 4 ही होगा, लेकिन ऑल इमेजिनरी है, इमेजिनरी। ठीक है, सारी इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है ना, कहीं टच या क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए सॉल्यूशन 0 है, लेकिन रूट्स तो 4 है। अपने पास नया क्वेश्चन है, x⁻7 माइनस प्लस 14x⁻5 प्लस 16x³ प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0। इसमें नंबर ऑफ रियल रूट हमको निकालना है। तो रूट्स तो दो तरह का होता है ना, इमेजिनरी होता है, रियल होता है, जिसमें बस रियल हमको पता करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ रूट्स पूछता तो कितना है 7, जिसमें रियल होगा और इमेजिनरी होगा, बस हमको रियल पूछा है यहाँ पर। सबसे पहला बात वाई डैश निकाल लेते हैं। तो वाई डैश क्या हो जा रहा है अपने पास 7, क्योंकि ग्राफ से हमको सब कुछ देता है ना, रियल कितना इमेजिनरी कितना, इसलिए ग्राफिकली करना बेटर होता है। 7x⁻6 प्लस 70 तो 70x⁻4 प्लस 48x² प्लस 30, बस ये होगा। ठीक है, अब चेक करो, ये तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है, x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी डालोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 30 होगा, x=0 पे, क्योंकि ये भी पावर इवन है, इवन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो ऑल पॉजिटिव, मतलब ये तुम्हारा स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, x कुछ भी डालें हमेशा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना x=0 पे, और x=0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, एक मिनट, स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा, ये वाला फंक्शन है, ये वाला तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू -560 है। x=0 पे चेक करो, x=0 यहाँ डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितना -560, तो -560। ठीक है, इसके बाद भी फंक्शन इंक्रीज करेगा, इससे पहले भी इंक्रीज करेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग का ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो एक रूट मिल रहा है ना, एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, इससे क्या पता चला कि रियल रूट तो एक है, रियल रूट जो है, रियल रूट एक है, बाकी जो 6 है वो क्या है, इमेजिनरी है। हमसे ये पूछा था नंबर ऑफ रियल रूट कितना है, ये आंसर है। आगे आते हैं, अब अपने पास नया क्वेश्चन है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस k इक्वल टू 0। फाइंड k फॉर 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन। हमको इसको सॉल्व करना है, k का वो वैल्यू निकालना है जिसके चलते इसका एक सोल्यूशन हो, 2 सोल्यूशन हो, 3 सोल्यूशन हो। इसका रूट कितना होगा, रूट तो 3 होगा, है कि नहीं, कि पावर 3 है। हमको k का वैल्यू निकालना है जिसके चलते केवल इसका एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा, 3 सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहला बात, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं ना, x³ माइनस 6x² प्लस 9x इक्वल टू माइनस के लिख देते हैं। हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर y इक्वल टू माइनस के ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर लेंगे इंटरसेक्शन कितना है, वहां से अपना सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम y मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो y डैश निकाल लेते हैं। y डैश इक्वल्स टू हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9, यहाँ से फैक्टराइज कर लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 3, यानी हो गया ये 3 इंटू x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3 और x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर चेक कर लो तो 1 है और 3 है, प्लस माइनस प्लस, इसमें इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं y का। तो x इक्वल टू सबसे पहला बात क्या है 1 है, और क्या है 3 है। 1 पे वैल्यू कितना हो रहा है, y ऑफ 1 चेक कर लो, y ऑफ 1 निकाल लो कितना हो, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो कितना आ रहा है 1 और 9, देखिए 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया। और y ऑफ 3 निकाल लो, y ऑफ 3 निकालेंगे तो 27 हो गया, और यहाँ से ये भी 27 54 हो गया, और यहाँ से ये तो 0 हो जा रहा है, चेक करो, ये भी हो रहा है 9 और 54, 9 6 54, तो ये तो 0 हो जा रहा है, y ऑफ 3 0। तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू 3 0 हो रहा है, y ऑफ 1 पे कितना हो रहा है, वैल्यू 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 मार्क कर लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 3 के बाद, 3 पे तो वैल्यू स्लोप 0 हो रहा है। ठीक है, 3 के बाद कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो 3 के बाद पॉजिटिव स्लोप है, यानी इंक्रीज करेगा, 3 के बाद इंक्रीज करा दो। ठीक है, अच्छा 1 से 3 के बीच में कैसा था, स्लोप नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कुछ इस तरह से डिक्रीज करा दो। ठीक है, डिक्रीज करेगा, ठीक है, स्मूथ कर्व बनेगा हमेशा, क्योंकि ऑलवेज फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, और 1 से पहले फंक्शन कैसा था, इंक्रीज, 1 से पहले भी फंक्शन इंक्रीजिंग था, मतलब, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना हो रहा है, चेक करो, x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा। इसमें देखो ये वाला फंक्शन है ना y, तो ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से, ये अपना ग्राफ है। ठीक है,
ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x, ठीक है, इसका ग्राफ है। हमको चाहिए इक्वल टू माइनस के करके सॉल्यूशन निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, जिसके चलते 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन हो। अच्छा, सबसे पहले देखो इसका तो पावर 3 है, मतलब इसका रूट्स तो 3 होना चाहिए, रूट्स तो 3 होना चाहिए। यहाँ पर तुमको कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और एक यहाँ पर दिख रहा है 2, तुमको 2 ही दिख रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में इसका 3 रूट्स है। बोलो कैसे, क्योंकि यहाँ टच कर रहा है, जहां भी टच करता है एक्स एक्सिस को तो वहाँ मल्टीपल रूट्स होता है। जैसे देखो ना, y इक्वल्स टू x², इसका कितना रूट्स था, इसका भी तो 2 रूट्स था, 0,0, y इक्वल्स टू x3, इसका कितना रूट्स था, 0,0,0 है कि नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा था। जहां भी एक्स एक्सिस को टच करता है तो वहां मल्टीपल रूट्स होता है। तुम खुद सोचो कि एक तो रियल रूट यहाँ पर दिख रहा है तुमको, एक रियल रूट यहाँ दिख रहा है, तो और रियल रूट होना चाहिए था 3 तुम्हारा, ठीक है, तो एक कहाँ गया, एक तो इमेजिनरी हो नहीं सकता, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में होता है, इसीलिए ये तीनों रूट्स रियल है। यहाँ पर ये रूट रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या रूट है तुम्हारा, 0,3,3, तीनों रूट्स रियल है, ठीक है, 3,3, तीनों रूट्स रियल है, ठीक है। अब देखो हमको इक्वल्स टू के करना है, जिसके चलते 1 सोल्यूशन हो, 2 सोल्यूशन हो, 3 सोल्यूशन हो। तो देखो अगर मेरा y के का वैल्यू माइनस ये, अगर देखो अगर के का वैल्यू y इक्वल्स टू, यहाँ देखो y इक्वल्स टू अगर हम बोलते हैं माइनस के का वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाए तो एक सोल्यूशन होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक जगह पे कट करेगा, और फिर अगर 0 से नीचे हो जाए तो फिर से 1 सोल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं, y इक्वल्स टू माइनस के। तो फिर 1 सोल्यूशन के लिए अगर हम लिखेंगे, एक नंबर सॉल्व करते हैं फॉर ओनली 1 सोल्यूशन, ठीक है, तो उसके लिए माइनस के क्या होना चाहिए, माइनस के का वैल्यू 4 से ज्यादा होना चाहिए, 4 से ऊपर होगा तभी तो जाके मेरा सोल्यूशन होगा ना, तो माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 4, ठीक है, और क्या होना चाहिए, एंड 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो 1 सोल्यूशन होगा ना केवल, एंड माइनस के शुड बी लेसर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या सोल्यूशन आ रहा है, के यहाँ से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के शुड बी लेसर देन -4, ठीक है, साइन रिवर्स हो जाता है ना दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने से, तो यहाँ से तो ये आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, के शुड बी दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने के शुड बी ग्रेटर देन 0, के मतलब -4 से छोटा होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये अपना 1 सोल्यूशन के लिए कंडीशन आया। मतलब इसको अगर एक तरह से लिखे हम तो के शुड बी लेस देन -4, तो के बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर -4 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, ये तो 1 सोल्यूशन के लिए हो गया कंडीशन। अच्छा, अब 2 सोल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा है 2 सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन मतलब देखो एक ये वाला सोल्यूशन और यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आ जाओ और एक इधर में ये वाला लाइन ऐसे चला जाए तो 2 सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास। तो 2 सोल्यूशन के लिए माइनस के का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, एक बार यहाँ से पास करना चाहिए, इस पॉइंट्स को टच करते हुए पास करना चाहिए, अगली बार यहाँ से पास करना चाहिए टच करते हुए, ठीक है, तो वहां से 2 सोल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, माइनस के इक्वल्स टू, अगर लिख सकते हैं माइनस के इक्वल टू 4, एंड क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0, माइनस के इक्वल टू 0 हो जाए तो एक बार एक्स से पास करेगा, ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, तो वहां से भी 2 सोल्यूशन। आज देखो यहाँ तो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो इसको तुम रिपोर्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 0 हो रहा है, ठीक है, उतना कर सकते हो। तो यहाँ से के इक्वल्स टू क्या आ गया, -4, एंड क्या हो गया 0, ठीक है, इसके चलते तुम्हारा 2 सोल्यूशन होगा। अब 3 सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा है 3 सोल्यूशन चाहिए हमको, उसके लिए के का वैल्यू चाहिए। तो 3 सोल्यूशन के लिए देखो इसके बीच में कहीं से भी अगर के का y इक्वल्स टू माइनस के चला गया, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 सोल्यूशन हो जा रहा है अपना, ठीक है, मतलब 0 से लेके 4 के बीच में कहीं भी अगर रहेगा मेरा तो अपना वैल्यू हो जाएगा, मतलब माइनस के शुड बी लेसर देन, माइनस के शुड बी लेस देन 4, एंड ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 0, इक्वल टू भी कर सकते हैं, छोड़ो इक्वल टू नहीं करने का, बात डिस्टिंक्ट रूट का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में हो जाए तो अपना क्या हो जाएगा 0, ये 3 सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले इसको लेके सॉल्व कर लो, तो मतलब माइनस के ग्रेटर देन 0 यानी के लेसर देन 0, और इसको लेके इस बार सॉल्व कर जाओ तो माइनस के लेसर देन 4 यानी के ग्रेटर देन -4। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया, के लेस देन 0 लेकिन ग्रेटर देन -4, मतलब के बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, -4 से ज्यादा और 0 से कम, ये अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा तो अगर काम अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और बच्चा लोगों में शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।